हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर एक्विजल का। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जिसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि यूज किस पर्पज के लिए होता है। यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे एक वेरिएबल है जे, एक वेरिएबल है आई। तो आई का एड्रेस अगर जे होल्ड करता है तो जे क्या है, जे यहाँ पर पॉइंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस पर्पज से ऐसे काम करता है। इससे पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल क्या है पॉइंटर का, तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, वॉइड मेन। यहाँ पर एक वेरिएबल है। पॉइंटर का सिंबल क्या होता है, ये वाला यहाँ पर सिंबल होता है आस्ट्रिक, जो कि हम मल्टीप्लाई में भी यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीजर आई है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 5, और कोई रैंडम लोकेशन, सपोज मैं ये मान के चलती हूँ 2249 पर ये स्टोर हो रखी है। और दूसरा वेरिएबल है जे, जो कि पॉइंटर टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर ये किस टाइप का है, ये पॉइंटर टाइप का है। और अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, जे इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई। और जे का रैंडम वैल्यू क्या है, सपोज 3492, ये है लोकेशन। ठीक है, अब देखो जे क्या कर रहा है, जे इक्वल्स टू किसके है, एड्रेस ऑफ आई के इक्वल है। यानी कि एड्रेस ऑफ आई तो ये है, तो जे किसके इक्वल है, एड्रेस ऑफ आई के इक्वल है। तो जे के अंदर अभी क्या है, ये आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, एड्रेस का मतलब ये एड्रेस की बात करेंगे, पॉइंटर का मतलब हम लोग वैल्यू की बात करेंगे। पॉइंटर मीन जहां पर पॉइंटर आता है, हम लोग किसकी बात करेंगे, वैल्यू की बात करेंगे। और अगर एड्रेस की बात करते हैं तो डायरेक्टली ये वाले एड्रेस आते हैं, वो इसकी हेल्प से आते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा। देखते हैं ये कैसे सोल्व होएगा। प्रिंट करवा रही हूँ मैं %d, क्योंकि इंटीजर है, उसके थ्रू मैं पॉइंटर जे को प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब जे यहाँ पर क्या कर रहा है, जे यहाँ पर ये कर रहा है, जे किसका ऑर्डर एड्रेस होल्ड कर रहा है, जे आई का एड्रेस होल्ड कर रहा है। बट मैंने यहाँ पर आपको बताया पॉइंटर दिया है, दैट मीन्स कि पॉइंटर यहाँ पर किसकी वैल्यू, पॉइंटर क्या करता है, वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है। दैट मीन्स कि पॉइंटर जो ये एड्रेस है, इसकी वैल्यू को होल्ड करेगा। जे के अंदर क्या है, ये एड्रेस है, और इस एड्रेस की वैल्यू क्या है, ये 5 है। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर क्या आंसर आएगा, हमारा यहाँ पर आंसर ये आएगा कि ये 5 की वैल्यू को एज अ आउटपुट, 5 एज अ वैल्यू आउटपुट आपको डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, जैसे कि जे ने क्या किया था, जे ने एड्रेस होल्ड किया था, किसका एड्रेस होल्ड किया था, जे ने एड्रेस होल्ड किया था, आई का एड्रेस होल्ड किया था। बट मैं स्टार जे को प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पर। स्टार जे के मतलब क्या होता है, वैल्यू। यानी कि इस एड्रेस की जो वैल्यू है वो आप एज अ आउटपुट दे दो मुझे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल जे प्रिंट करवाती तो जे के अंदर अभी क्या है, एड्रेस है, यानी कि आपको 2249 ये आउटपुट डिस्प्ले होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मली जे को प्रिंट करवाती और अगर मैं नॉर्मल आई को प्रिंट करवाती तो क्या प्रिंट होता, 5 ही प्रिंट होता। और अगर मैं ये बोलती एड्रेस ऑफ आई को प्रिंट कर दो तो मेरा आउटपुट ये आता 2249। हाँ ठीक है, और अगर मैं बोलती एड्रेस ऑफ जे को प्रिंट कर दो तो मेरा आउटपुट ये आता 3492। ये मैंने रैंडम लिए हैं, जो भी आपको कंपाइलर एज आउटपुट देता है वही उसका एड्रेस होता है। मैंने यहाँ पर जस्ट रैंडम चूज किए हैं। ठीक है, अब चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में सपोज मैं स्टार्ट कर देती हूँ एंड मेन से। ठीक है, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें एक वेरिएबल ले लेती हूँ, आई एक वेरिएबल है, जे एक वेरिएबल है, और एक पॉइंटर भी ले लेती हूँ के। और आपको डबल पॉइंटर भी बताऊंगी, पॉइंटर टू पॉइंटर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल आई, आई की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 5, जे वेरिएबल की वैल्यू मैंने एंटर कर दी 10। ठीक है, ये नॉर्मल दो वेरिएबल है। और के के अंदर मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ आई को डाल दिया। अब इसका हम पिक्चर बना लेते हैं। आई के अंदर क्या है, 5 है, जे के अंदर क्या है, 10 है, के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ आई है, और एक वेरिएबल है हमारा एल। ठीक है, अभी ये हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ भी हम रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि आई का एड्रेस है -12, जे का एड्रेस है -14, के का एड्रेस है -16, एंड एल का एड्रेस है -18। ये मैंने एड्रेस रैंडम चूज किया है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। सपोज मैं प्रिंट एफ के थ्रू %d एंड आई को प्रिंट करवाना चाहती हूँ।
के अंदर क्या है, एड्रेस ऑफ आई, यानी कि ये इसके अंदर आ चुका है। एल के अंदर अंदर अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। अब देखो आई को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो आई को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, नॉर्मल कुछ भी नहीं कर रही हूँ ना, मैं एड्रेस प्रिंट करवा रही हूँ, पॉइंटर ये है ही नहीं, तो जो आई की वैल्यू है वो हमारा आउटपुट आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना। जे को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, जे के अंदर जे की वैल्यू क्या है, 10, इसके अंदर ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 10 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं के को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, के अंदर क्या है, देखो के के अंदर आई का एड्रेस है, दैट मीन्स कि ये -12 को प्रिंट करेगा, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ एड्रेस ऑफ आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा, -12 को प्रिंट कर देगा। अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ एड्रेस ऑफ जे, तो ये क्या प्रिंट करेगा, -14 को प्रिंट करेगा। एड्रेस ऑफ के क्या प्रिंट करेगा, -16 को प्रिंट करेगा, ठीक है। और अगर एड्रेस ऑफ एल की बात करूं तो क्या प्रिंट करेगा, -18। ये हमारा सिंपल डायरेक्टली स्टेटमेंट दिख ही रहा है आपको एज इट इज, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आती हूँ, मुझे प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर %d के थ्रू स्टार, और मैं के को प्रिंट करवाना चाहती हूँ स्टार के, यानी के अंदर किसका एड्रेस है, आई का एड्रेस है। इस आई का यानी कि स्टार के थ्रू मैं के को प्रिंट करवा रही हूँ, तो इस एड्रेस की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाओ। तो विद द हेल्प ऑफ स्टार के हम लोग हमारा आउटपुट क्या लेंगे, यहाँ पर 5 एज अ आउटपुट लेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ऐसे भी हो सकती है, जैसे कुछ स्टेटमेंट ऐसे लिख दे, स्टार एड्रेस ऑफ आई। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे रीड करेंगे, एड्रेस ऑफ आई की जो लोकेशन है, एड्रेस ऑफ आई जो ये है उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करो, दैट मीन्स कि ये भी हमें 5 आउटपुट एज अ कंसीडर करके देगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको समझते हैं, ये क्या है, यहाँ पर डबल पॉइंटर जिसे बोलते हैं और पॉइंटर टू पॉइंटर भी बोलते हैं। सपोज मैं एल के अंदर अब क्या डाल देती हूँ, एड्रेस ऑफ के डाल देती हूँ, तो एल के अंदर क्या आ चुका है, एड्रेस ऑफ के, दैट मीन्स की -16 यहाँ पर आ चुका है। अब देखो एड्रेस ऑफ एल को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो क्या आएगा, यही सेम एज इट इज प्रिंट होएगा, -18 प्रिंट होगा। अगर मैं सपोज नॉर्मल एल को प्रिंट करवाती हूँ, नॉर्मल एल को प्रिंट करवाती हूँ, तो एल के अंदर क्या वैल्यू है, -16, तो ये जो के का एड्रेस है वो प्रिंट करवाएगा। अगर मैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ एल प्रिंट करवाती हूँ तो -18 आएगा, सिंपल एल प्रिंट करवाती हूँ तो -16 आएगा। अब मैं यहाँ पर पॉइंटर एल प्रिंट करवाती हूँ, एल क्या है, एड्रेस ऑफ के, एल के अंदर क्या है, -16 एड्रेस है, -16 की क्या वैल्यू है, -12, दैट मीन्स कि एल -12 को प्रिंट कर देगा। स्टार एल किसको प्रिंट करेगा, -12 को प्रिंट करेगा। अब हम क्वेश्चन लेके आते हैं, स्टार स्टार या पॉइंटर टू स्टार या डबल पॉइंटर एल को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगी तो ये किसको डबल एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, -12 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इसके आगे -12 के आगे सपोज एक यहाँ पर ऐसे हो गया, ये हो गया स्टेटमेंट ऐसे, -12 का एक स्टार और लग गया, तो -12 जो एड्रेस है उसके अंदर क्या वैल्यू है, 5, दैट मीन्स कि ये अब 5 को प्रिंट करेगा। तो डबल पॉइंटर क्या करता है, इस वाली वैल्यू के साथ जो इसने किसी को पॉइंट किया था, इसने आई को पॉइंट किया था, तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करने का काम करता है। तो डबल पॉइंटर ऐसे वर्क करता है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया होगा और पॉइंटर का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। थैंक यू।